Hello guys, welcome to my channel Planet Bio, and today I would discuss Kingdom Animalia or Animal Kingdom. आज से मैं इसको इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश में, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत भी उनको हिचकिचाहट होती है इंग्लिश में कॉन्सेप्ट को समझने में, तो आसानी से वो समझ पाएंगे। सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट हम लोग समझना चाहिए। फर्स्ट आई वुड क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट, then the course concept, and then advanced concept. This is how you can take the challenge of solving questions of subjective 11th and objective NEET. कैसे करेंगे? कभी कभी आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जितने भी किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हुए हैं, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, 6 किंगडम सिस्टम, मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम सिस्टम जो है वो विटेकर साहब का ही दिया हुआ है। विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। और 6 किंगडम सिस्टम कार्लविज ने दिया, जहाँ डोमेन की बात उन्होंने कही। फिर भी वो मोस्ट मॉडर्न है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड है, आज भी ये प्रचलित है। इसी को लेकर हम स्टडी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये, जिसको विटेकर साहब ने 1969 में दिया। अब इसके तहत 5 किंगडम है। एक है मोनरा, जिसमें हम लोग आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया की बात करते हैं। एक है प्रोटिस्टा, सेकेंड वन, जिसमें हम लोग प्रोटोजोआंस की बात कर लेते हैं। 1 2 3 फंगी, इसमें आप फंगस की बात कर लेते हैं। फंगस आपको मालूम होगा, ब्लू मोल्ड के नाम याद होगा, पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन प्राप्त हुआ था। फंगस, प्लांटी, ग्रीन प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स जैसे मंजीफेरा इंडिका, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस रिलीजियोसा। मंजीफेरा इंडिका किसका नाम है? मैंगो का। फाइकस बेंगालेंसिस किसका नाम है? बनियन ट्री, बरगद। फाइकस रिलीजियोसा पीपल का है नाम। तो ये सब नाम आपको याद करना चाहिए। अब बात रही एनिमेलिया। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस जगह आकर के फंस जाते हैं। ये तो छोटा छोटा पढ़ लेते हैं, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी। अब एनिमेलिया में जब आते हैं तो सबसे पहले उनको समझना चाहिए कि एनिमल्स हम कहते किसको है। सबसे बड़ा कैटेगरी एनिमल्स होने के लिए ज़रूरी है कि वो मल्टी सेलुलर होने चाहिए और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने चाहिए, उनमें सेल वाल नहीं होगा, और एक न्यूरोसेंसरी सिस्टम होगा, हालांकि पॉलीफेरा में नहीं है। तो जब इतने सारे ऑप्शंस आ जाएं, मल्टी सेलुलरिटी, फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, न्यूरोसेंसरी सिस्टम, और अचानक से नीट में क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन है, तो आप घबरा जाते हैं। आप तो कहते हैं कि सारे ऑप्शन सही हैं, मल्टी सेलुलरिटी सही है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल सही है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सही है, न्यूरोसेंसरी सिस्टम सही है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं एनिमेलिया, और इसीलिए इसमें प्रोटोजोआंस को नहीं रखा गया। प्रोटोजोआंस आप जान लीजिए, इस चीज़ को नोट कीजिए कि प्रोटोजोआंस यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स हैं। अब ये अमीबा आपको प्रोटिस्टा में मिलते हैं, पैरामीशियम यहाँ मिलते हैं, प्लाज्मोडियम यहाँ मिलते हैं, ट्रिपैनोसोमा यहाँ मिलते हैं, लिशमैनिया यहाँ मिलते हैं। ठीक है, सबका नेचर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, मेथड ऑफ लोकोमोशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सब अपना एक दूसरे से भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है।
लेकिन जब आप अमीबा के बारे में सोचते हैं कि अमीबा एक एनिमल क्यों नहीं है, एनिमेलिया होने के लिए सबसे बड़ा कैटेगरी है मल्टी सेलुलैरिटी, दूसरा है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, तीसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, चौथा है उसमें न्यूरोसेंसरी सिस्टम का मौजूद होना। तो अमीबा या पैरामीशियम दीज आर यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। कुछ एनिमल्स के गुण हैं बट दे बिलोंग टू प्रोटिस्टा। तो एनिमेलिया यानी एनिमल होने के लिए ये जरूरी है कि हम बोले कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मल्टी सेलुलैरिटी, और उसके बाद है लैक ऑफ सेल वॉल, उसके बाद है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तब है न्यूरोसेंसरी सिस्टम। एक्सेप्शंस हमेशा हो सकते हैं, आप इस पर मत जाइए, लेकिन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक फीचर्स को ध्यान देना है, क्योंकि हमेशा हम इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में पाते हैं 11th के एग्ज़ाम्स में और नीट के एग्ज़ाम्स में। तो आप देख लीजिए इसको। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर है मल्टीसेलुलरिटी। ये हम जानते हैं, मल्टीसेलुलरिटी का मतलब होता है मेनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर नहीं है। दूसरा है कि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब डिपेंडेंट होते हैं ये दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर, और न्यूरोसेंसरी सिस्टम इसके तहत पाया जाता है। एक्चुअली दिन भर पढ़ाते रहने के कारण कभी कभी ये थ्रोट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और इधर हमारे बहुत सारे पेट्स भी हैं जो उधर से आवाज़ करते रहते हैं, तो कभी कभी ये डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं वीडियोज़ में। खैर, जूलॉजी का मतलब ही है एनिमल्स, और पढ़ भी रहे हैं एनिमल किंगडम। तो किंगडम एनिमलिया में मैं कह रहा था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, किस प्रकार से एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हो, उसका आधार क्या होना चाहिए। आधार के बारे में आप जानकर ये वाकिफ़ होंगे कि ये कोई नई बात नहीं, आप जानते हैं, लेकिन इसको इस प्रकार से बताए जाने की ज़रूरत है। ये बताने वाले का प्रॉब्लम है, ये समझने वाले का प्रॉब्लम नहीं है। इसको बताया जाना चाहिए कि किस लेवल, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है। कोई एनिमल ऐसा हो सकता है जो सेल लेवल का हो सकता है, बहुत सारे सेल होंगे, लेकिन वो सेल लेवल तक ही सीमित है, उसमें टिश्यूज नहीं बने, जैसे पोरीफेरा, स्पॉन्जेस। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि सेल्स आपस में मिल गए और उन्होंने ग्रुप बना लिया और एक काम करने लगे, प्रॉपर एक फंक्शन करने लगे, उसको टिश्यू कहते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में होगा, और फिर टिश्यूज ऑर्गेनाइज करके बॉडी ऑर्गन्स बनाने लगे। तो ये जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप प्लेटिहेल्मिंथेस या फ्लैटवर्म्स कह सकते हैं। और फिर जब बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बना लिया, ऑर्गेनाइज करके प्रॉपरली वो काम करने लगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम उसी का हिस्सा है लोकोमोटरी सिस्टम का, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तरह से जब होने लगे तो सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, एस्केलमिंथीज से, यानी राउंड वर्म से लेकर के फाइलम कॉर्डेटा तक। अब सारे फाइला को पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा, तो उसके बेसिक फीचर्स और उसके एग्जाम्पल्स को ही आप याद रखें। हो सकता है कि आपके स्कूल या आपके कोचिंग एग्जाम्स में एक्सेप्शंस आए, पर एक्सेप्शंस ज़्यादा पूछे नहीं जाते नीट में। तो ये आपके बोर्ड के लिए, आपके नॉलेज के लिए बताया जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं। हमें 2 रोटी कम खाना है, लेकिन 2 घंटा ज़्यादा काम करना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि यही काम, यही मेहनत आपका आगे करियर और जॉब के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। फिर तो घूमने फिरने की बात होगी, वो अलग बात है। बॉडी सिमेट्री, बॉडी को कैसे, ये जितनी बात कह रहे हैं ना, बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिलोम, बॉडी वॉल, बॉडी सेगमेंटेशन, ये सब एम्ब्रियोनिक लेवल पर होते हैं। ये बॉडी मतलब एडल्ट का बॉडी नहीं, जब डेवलपमेंट हो रहा था एम्ब्रियो का, तो उसको यदि हमने 2 भाग में बराबर से कट कर दिया, ये देखिए 2 भाग में, यदि पासिंग थ्रू द सेंटर, यदि 2 भाग में हमने बांट दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में बट गया, तो ये क्या हुआ, बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री हो गया। यदि आप ये मेन एक्सिस से 2 भाग में कट किए हैं और फिर कई प्लेन से इसको आप बांट रहे हैं, ब्लू मार्कर से आप देख लीजिए, कई प्लेन से आप इसको फिर ऐसे बांट रहे हैं, पासिंग थ्रू द सेंटर, 2 इक्वल हाफ्स में, तो ये हो गया रेडियल सिमेट्री।
तो रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल आप देख लीजिए, निडेरिया होगा, टिनोफोरा होगा। बायलैटरल सिमेट्री पहले प्लेटिनम थी, यानी फ्लैट वर्म्स में आएंगे। उसी तरह से बॉडी सिलोम, किसका बॉडी? एडल्ट का बॉडी नहीं, एम्ब्रियो का बॉडी। एम्ब्रियो के बॉडी के अंदर जो कैविटी होगी, हमारे बॉडी के अंदर कैविटी नहीं है, क्रेनियल कैविटी, ये माउथ कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी नहीं। एम्ब्रियो के अंदर जो बॉडी कैविटी होगी, ये बॉडी कैविटी एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी, उसको हम सिलोम कहते हैं। अब इस सिलोम के अंदर क्या है कि ये लाइंड होनी चाहिए मेसोडर्म से। अंदर में यदि ये लाइंड है दोनों तरफ मेसोडर्म से, तब आप इसको बोलेंगे बॉडी सिलोम। इसकी चर्चा हम करेंगे, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। बॉडी वॉल का मतलब है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था तो उस समय दो यदि सेलुलर लेयर बने हैं, और उस दोनों सेलुलर लेयर से, ये दो सेलुलर लेयर है, मान लीजिए ये दो सेलुलर लेयर है आपके सामने, ये दो सेलुलर लेयर है। अब ये दो सेलुलर लेयर ऐसे हैं, ये दो सेलुलर लेयर से यदि बनते हैं ऑर्गन्स तो हम इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और यदि तीन होते हैं मान लीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। यदि मान लीजिए कि ये तीन ऐसे बन जाते हैं, ऐसे तीन सेलुलर लेयर बन जाते हैं, तो यदि दो बने थे तो बाहर वाले को एक्टोडर्म कहेंगे, अंदर वाले को एंडोडर्म कहेंगे। यदि तीन बनेंगे तो बाहर वाले को एक्टोडर्म कहेंगे, अंदर वाले को एंडोडर्म कहेंगे, बीच वाले को मेसोडर्म कहेंगे। तो ये सिलोम जो है हमेशा लाइन होनी चाहिए मेसोडर्म से, तभी ट्रू सिलोम होगी। यदि नहीं सिलोम बना, ये सिलोमेट। एग्जाम्पल कौन होगा? पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेटिनम। सिलोम बना लेकिन उसमें मेसोडर्म पाउचेज के फॉर्म में है, सीडोसिलोमेट, एस्केलमिंथिस, राउंडवर्म्स। और यदि सिलोम बना और उसमें मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हुई है दोनों तरफ, बाहर में अंदर दोनों, जिसका डिटेल हम आगे करेंगे, उसको ट्रू सिलोमेट एनिमल कहते हैं। यू सिलोमेट, आपके किताब में सिलोमेट दिया हुआ है, एनिलिडा से लेकर के हम उसको आगे बढ़ते हैं कॉर्डेटा तक। तो बॉडी वॉल में जब दो लेयर होगा ऐसा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, तो डिप्लोब्लास्टिक, पोरिफेरा, निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा और प्लेटिनम। तीन बना तो प्लेटिनमिथिस से कॉर्डेटा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये ओरिजिन बतलाते हैं, इन्हीं से डेवलपमेंट होकर के ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ये एम्ब्रियोलॉजी के बाद हम लोग 12th में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बॉडी सेगमेंटेशन होता है सीरियल रिपीटिशन, इस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन्स वहां पर होने चाहिए एटलीस्ट। तो यदि यह हो सकता है कि एक्सटर्नली खाली सेगमेंटेड हो या इंटरनली हो, दोनों हो तो बेस्ट होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन बेस्ट, फर्स्ट एंड बेस्ट। सीन इन कहाँ, सबसे पहले कहाँ आया? फाइलम एनिलिडा। और फिर है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डोर्सल साइड पे होता है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्केलेटल से जुड़ा हुआ है, सिस्टम से। आप अक्सर कंफ्यूज करते हैं नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, नोटोकॉर्ड स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा हुआ है और मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। और यही नोटोकॉर्ड कुछ एनिमल्स में होता है, हम उनको कॉर्डेट कह देते हैं, नहीं होता तो नॉन कॉर्डेट कह देते हैं। नॉन कॉर्डेटा में कहाँ से कहते हैं? पोरिफेरा से लेकर के आप चले जाइए हेमिकॉर्डेटा तक, कुछ लोग कहते हैं, आपके किताब में काइनोडर्मेटा शायद लिखा है। तो नोटोकॉर्ड जिसमें है उसको कॉर्डेट कहेंगे, हायर एनिमल्स कॉर्डेटा, जिसमें नहीं है नॉन कॉर्डेटा कहेंगे। पोरिफेरा से लेकर के काइनोडर्मेटा तक लोग लिखते हैं। तो ये बात है। और ये नोटोकॉर्ड जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। कुछ एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में, कॉर्डेट्स में यह रिप्लेस हो जाता है और वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। वही हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। जब शुरुआत में हम थे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, ह्यूमन एज ए ह्यूमन बीइंग, तो उसमें 33 था। धीरे धीरे कुछ फ्यूज कर दिया नीचे से, तो 26 वर्टिब्री हो गए। और उसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं, जोड़े रहते हैं, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, यही हमारा फ्रेमवर्क बनाता है। इसी फ्रेमवर्क के कारण हम काम कर पाते हैं, लोकोमोशन मूवमेंट कर पाते हैं। यही सबसे बड़ा आधार है हमारा बॉडी का। मेन एक्सिस ऑलरेडी इससे बना हुआ, इसी के ऊपर सब कुछ है। तो ये सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिलोम, बॉडी वॉल, बॉडी सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड। इसको आगे फिर से आज का समय खत्म हो रहा है, आगे हम फिर से इसको डिटेल करेंगे और ये आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। हमारे चैनल को देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करिए स्टडीज़ को। जितना आप काम करेंगे उतना आपको खुशी होगी, जितना काम नहीं करेंगे आपको दुख होगा। काम करने से प्रॉब्लम नहीं होता है, काम नहीं करने से प्रॉब्लम होता है। पढ़िए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, गार्डियन के सपनों को आगे बढ़ाइए।
अच्छा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसका नाम है प्लैनेट बायो। बायोलॉजी में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आराम से पढ़िए और आगे बढ़िए। गुड लक, गॉड ब्लेस यू।